पंचायत कोई चुनावी जनसभा नहीं है। पीड़ित पंचायत का मतलब ये है कि ऑन ग्राउंड जाकर हम आपसे कुछ बात करें और आप हमसे कुछ बात करें। जो कि बात समाजवादी पार्टी के मथुरा के महानगर की पूरी टीम लगी हुई है, जिसमें हम न जात न धर्म देखकर हर जगह जा रहे हैं। और इसका सिर्फ उद्देश्य एक यही है कि जो जिस प्रकार लोकतंत्र का और संविधान का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर कर रहे हैं, उससे लड़ने का काम हम समाजवादी लोग उस जनता का, जो जनता दबी हुई है, जिस जनता के अधिकारों के साथ आए दिन हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनके अधिकारों को ऊपर तक ले जाने का काम हम समाजवादी लोग कर रहे हैं। और पूरी मथुरा की महानगर की टीम ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 जिले हैं वहाँ पर सभी लोग हमारे बहुत ही एक्टिव रूप से लगे हुए हैं। पीडीए का मतलब जैसे कि हमारे अभी समाजवादी बड़े भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। देखिए ऐसा है, जो लोग धर्म की रक्षा करने की बात कर रहे हैं वो लोग कब धर्म के ठेकेदार बन जा रहे हैं ये हम नहीं देख पा रहे हैं। आंखों के आगे एक ऐसा चश्मा लगा दिया है, अखबारों के हेडलाइन ऐसे कुछ बदल दी गई हैं कि हमें जानबूझकर वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि कौन धर्मी है कौन ना अधर्मी है। सबसे पहले देश का अगर विकास होगा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा, युवाओं को रोजगार होगा, बहन बेटियों पर अगर उनकी इज्जत होगी, वो भी अपने समाज में स्टैंड कर पाएंगी। और जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके भी इसमें जब सरकार फैसले लेगी तब देश का सर्वांगीण विकास करता है। ये बात से हम सभी लोग अवगत हैं, लेकिन जानबूझकर मीडिया जो हमको दिखाती है कि मंदिर 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 है, मंदिर में जो भगवान है वो ऊपर है, सबसे बड़ा भगवान वो सभी को देख रहा है। समाजवादियों से बड़ा कोई धर्मी नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम हाउस में मंदिर बनवाने का काम किया। तो ये बताते हैं हमको अधर्मी। सबसे बड़े धर्मी लोग हमको ये आरोप लालचन लगाते हैं कि हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ समाज के उस वर्ग के लिए जा रहे हैं जो पीड़ित है। और जो पीड़ित रहेगा समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही उसके लिए, उसके हक की लड़ाई के लिए साथ में रहेगा। और इस पीडीए पंचायत का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जन जन तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएं। ऑन ग्राउंड काम किसी की बस की नहीं है आज के समय। ये 80 या 90 दशक की राजनीति का समय नहीं है, ये आज फेसबुक इंस्टाग्राम का समय है। कोई ऑन ग्राउंड जाकर काम नहीं करना चाहता। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी महानगर के जितने भी हमारे सभी पदाधिकारी हैं, महासचिव महोदय हैं, और हमारे वृंदावन हमारे अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, और हमारे जितने भी महानुभाव हैं वो सभी लोग लगे हुए हैं दिनों रात और हर दिन इस पीडीए पंचायत को हर संभव इसको सही साबित कर पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से यही निवेदन है कि कृपया कर आप धर्म को देखकर ज़्यादा वोट ना दें। आप ये देखें कि आपके क्षेत्र में विकास कौन कर रहा है। आप ये देखें कि आपके आने वाले समय, क्योंकि इंसान का जीवन अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए रखना होगा। मैं भी आपका एक छोटा बेटा हूँ, छोटा भाई हूँ। आपसे बस यही निवेदन करूँगा कि आप अपना वोट सिर्फ दीजिए ही नहीं बल्कि वोट की सुरक्षा भी कीजिए, क्योंकि आज सिर्फ वोट देना काफ़ी नहीं रह गया है। आज वोट की सुरक्षा भी नहीं करी तो वोट किसी काम का नहीं रहेगा। बंद कमरे में कहाँ ईवीएम जा रही हैं, बंद कमरे में कहाँ वो अधिकारी जा रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन किसी के हाथ में नहीं है। शासन प्रशासन उन भाजपा वालों के हाथ में। हम सिर्फ विपक्ष में रहकर लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, जिसमें हम आपका साथ मांगना चाहते हैं। आने वाला चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। अगर ये चुनाव हाथ से निकल गया तो मैं समझता हूँ कि देश का भविष्य भी हाथ से निकल जाएगा। और वो 15% आबादी जो इस देश को कई सालों से कब्जा के बैठी है वो आगे भी कब्जा रहेगी। मान्यवर काशीराम साहब जो बसपा के संस्थापक रहे थे, उन्होंने वामसेफ का जब गठन किया था तो वो केंद्र रूप से काम करते थे और वो कहते थे कि लड़ाई 1585 की है। तो इस देश का 85% वर्ग ऐसा है जो कि गरीबी में, जिसके साथ आए दिन उत्पीड़न होता है, उनकी बहन बेटियों के संग आए दिन उत्पीड़न होता है, उनके नौजवानों को रोजगार के लिए आगे नहीं किया जाता। उनके लिए किया जाता है कि आप हमारे घर में पुताई का काम करिए, आप हमारे घर में नल ठीक करने का काम करिए। मजदूर बनाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बात आप नोट कर लीजिए कि अगर आपने अपनी वोट की सुरक्षा नहीं करी और वोट को सही समय पे उसका काम नहीं किया और नहीं करवाया तो आने वाला समय बहुत भयावह समय होगा। लोकतंत्र हमारी आंखों के आगे मिटता हुआ नजर आएगा और कुछ नहीं है। ये बात कोई चुनावी भाषण की बात नहीं है, ये बात ऑन ग्राउंड बात है। और पीडीए पंचायत का यही उद्देश्य है कि हम जन जन तक ये बात पहुँचाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला 24 के चुनाव में कांग्रेस, लोकदल और सपा तीनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। और जो सिंबल डिसाइड होगा उस पर भी आप सभी को मिलकर वोट करना है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी अध्यक्ष महोदय और जितने भी हमारे सभी बड़े वृद्धजन यहाँ मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाज।